हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम बिहाई बुक के चैप्टर माई चाइल्डहुड के टेक्सचुअल और एडिशनल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया और इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर माई चाइल्डहुड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? और अब्दुल कलाम का घर जो था रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। Abdul Kalam's house was in the Mosque Street in Rameshwaram, town of Tamil Nadu. The second question is, what do you think Dinamani is the name of? Give a reason for your answer. Dinamani क्या था? आप उससे क्या समझते हो? दिनमनी इज द नेम ऑफ डेली न्यूज़पेपर। ये एक डेली न्यूज़पेपर था और अब्दुल कलाम जो है वॉर के बारे में जानने के लिए इसकी हेडलाइंस को पढ़ा करते थे। अब्दुल कलाम्स used to read it to know more about World War which had broken out. Who were Abdul Kalam's school friends? स्कूल के अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड्स कौन थे और what did they later become, और वो बाद में क्या बने? अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड्स रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। रामानंद शास्त्री जो है रामेश्वरम में प्राइस शूट का काम करने लगे, पुरोहिती का काम संभाल लिया। अरविंदन जो थे अपने जो बिजनेस था पिलग्रिम्स के ट्रांसपोर्ट का वो संभाला, और शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवे। अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स व रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। शिव प्रकाशन, रामानंद शास्त्री took over the price shoot of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for the visiting pilgrims. Pilgrims मतलब तीर्थयात्री. And Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. The third question is, how did Abdul Kalam earn his first wages? अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेजेस कैसे अर्न की, कैसे कमाई? अब्दुल कलाम ने जो है फर्स्ट वेजेस जो है उसका जो अब्दुल कलाम का जो कज़न ब्रदर था वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। जब युद्ध स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तो रामेश्वरम में जो है गाड़ी का रुकना बंद हो गया और उसके बाद जो है चलती मूविंग ट्रेन में से जो न्यूज़पेपर के बंडल जो है वो फेंक दिए जाते थे, और इन बंडलों को इकट्ठा करने के लिए जो कलाम के कज़न थे उन्हें किसी की हेल्पर की ज़रूरत थी, और इस तरह उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने साथ रख लिया। अब्दुल कलाम अर्न his first wages by becoming a helping hand to his cousin. They helped him in catching the newspaper bundles from the moving train. He helped him in catching the newspaper bundles from the moving train. Had he earned any money before that? क्या उससे पहले उन्होंने कोई पैसे कमाए थे? In what ways? किस तरह? Yes, he had earned money before by selling turmeric seed in the market during the starting days of the Second World War. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, तो जो टर्मिनेट जो इमली के जो सीड्स थे उनकी डिमांड जो है एकदम से इंक्रीज हो गई थी, और वो तब अब्दुल कलाम जो है वो उनको कलेक्ट किया करते थे और वो बाद में बेच के उनसे पैसे कमाया करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ? अब्दुल कलाम जो है अपने फादर, मदर और खुद को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? Author says that his father Janaluddin was a man of great innate wisdom and true generosity of spirit. He had no formal education. He was a simple man. He used to avoid all comforts and luxuries. अब्दुल कलाम कहते हैं क्योंकि उसके फादर ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनमें नेचुरल विजडम थी, और क्योंकि वो
अपने बच्चों को सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन वो अवॉइड करते थे ऑल कंफर्ट्स और लग्जरीज के लिए, कि वो उनके खिलाफ थे। अपनी मदर के बारे में कहते हैं, द ऑथर्स टेल अस अबाउट हिज मदर दैट शी वॉज ए काइंड लेडी, वो एक काइंड लेडी थी, एंड शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, शी वॉज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ हिज फादर, और उसके फादर की जो एक हेल्पमेट थी। शी यूज टू फीड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत से लोगों को खाना खिलाया करती थी अपने घर में, एंड शी हैड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। अपने बारे में अब्दुल कलाम कहते हैं, द ऑथर टेल्स अबाउट द हिमसेल्फ दैट ही वॉज वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन, अपने घर में बहुत से बच्चों में से एक थे, अपनी फैमिली में वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। ही वॉज शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, ही वॉज बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स थे, टॉल थे और हैंडसम पेरेंट्स थे, एंड ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम द हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से उन्हें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से गुण उन्हें मिले। Abdul Kalam's parents were open-minded, generous, affectionate, intelligent, self-respecting, disciplined, and philosophical. He inherited all these characteristics from his parents. The next question is, on the whole, the small society of Rameshwaram was very raised in terms of the segregation of the different social groups, says the author. What social groups does he mention? कौन से ग्रुप्स की उन्होंने बात की है? Were these groups easily identifiable? For example, in the way they dressed. जो रामेश्वरम में जो रहने वाले जो हिंदूज थे और मुस्लिम का यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि उन्हें अपने वर्गों में आसानी से पहचाना जा सकता था, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो कैप पहना करते थे और जो हिंदू थे वो जनेऊ डालते थे। द ऑथर मेंशंस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम एंड ब्राह्मण्स एंड नॉन Brahmins. These groups were easily identifiable, for example, by the way they dressed. The wearing of the cap marked the person as Muslim. The wearing of the skirt thread meant the person was a Hindu. There were religious differences among people. At that time, the small city of Rameshwaram was very raised in terms of the segregation of different social groups. The high caste people didn't like caps or drink with the people of low caste. Were they aware only of their difference, or did they also naturally share friendship and experiences? जो हिंदू और मुस्लिम्स थे वो जो उनके जो बीच के डिफरेंसेस को वो जानते थे, लेकिन वो फिर भी जो है एक फ्रेंडशिप के नाते जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ उनका उठना बैठना था। जैसे फॉर एग्जांपल जो है जो कलाम के जो 3 जो फ्रेंड्स थे वो सभी के सभी ब्राह्मण थे, और उनकी मदर जो थी रात को सोते टाइम भी जो है राम की और स्टोरी सुनाया करती थी, और जब राम और सीता का जो मैरिज फंक्शन होता था, वेडिंग सेरेमनी होती थी, उस टाइम भी जो थे ये जो बोट्स को, आइडल्स को जो है ले जाने का काम किया करते थे, किश्तियों में ले जाया करते थे, इन सब का मैनेज किया करते थे। और इससे पता लगता है कि हिंदू और जो मुस्लिम जो हैं दोनों ही ग्रुप्स जो है एक दूसरे के साथ जो है शांति के साथ रहते थे। They were not aware of their differences too much. They shared their friendship and experiences.
Abdul Kalam's family was a Muslim family, but Ramayana and the Prophet stories were the bedtime story in their family. These stories were telling by his grandmother. His three friends in his childhood were Ramananda Shastri, Arvindan, and Shiv Prakashan. All these boys belongs to Orthodox Hindu Brahmin families. During Shri Sitaram Kalyanam ceremony, their family used to arrange boats with the special platform for carrying idols of the Lord Rama from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near their house. The author speaks both of people who were aware of the differences among them and those who tried to bridge these differences. Can you identify such people in the text? अब्दुल कलाम ने 2 टीचर्स को मेंशंस किया है. एक उसमें से एक न्यू टीचर था और जो अब्दुल कलाम की जो कैप से वो पहचान गया था कि वो एक मुसलमान है, तो उन्होंने उसे फर्स्ट रो से उठाकर, जो वो ब्राह्मण बॉय के साथ बैठे हुए थे, तो अब्दुल कलाम को वहाँ से उठाकर जो है सबसे लास्ट वाले बेंच पर बैठने के लिए उन्हें कहा गया. जो सेकंड टीचर थे अब्दुल कलाम के, वो साइंस टीचर थे. वो भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो सोशल बैरियर्स के खिलाफ थे और उन्होंने वो जो सोशल बैरियर्स को तोड़ देना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने जो है अब्दुल कलाम को अपने घर में खाने पर इनवाइट किया था. हालांकि उनकी जो वाइफ थी जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड की थी और उसने अब्दुल कलाम को खाना देने के लिए, खाना सर्व करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था. लेकिन फिर भी उसके जो साइंस टीचर थे उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया. और नेक्स्ट टाइम जो है अब्दुल कलाम, जो साइंस टीचर की वाइफ थी, वो भी उसे अब्दुल कलाम को अंदर ले गई और अपने हाथों से खाना सर्व किया था. द पीपल हु वर दे अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम were the young teacher in the school and the wife of Abdul Kalam's science teacher. The people who tried to bridge these differences were Ramanand Shastri, Father Lakshman Shastri, and Abdul Kalam's science teacher Shiva Subramaniam Iyer. 2 incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitudes? ऐसे 2 इंसिडेंट्स बताइए जिनसे डिफरेंसेस जो है क्रिएट किए जा सकते हैं, पैदा किए जा सकते हैं, और उन डिफरेंसेस को कैसे समाप्त किया जा सकता है, रिसोल्व किया जा सकता है. इसमें जो ऑथर है APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने 2 इंसिडेंट्स बताए हैं, जिसमें फर्स्ट इंसिडेंट्स में जो है उनके जो न्यू टीचर थे, जब उन्होंने कलाम को टोपी पहने हुए देखा और उन्हें पता लगा कि ये मुसलमान है, तो उन्होंने पहले रो से उठाकर लास्ट रो में बिठा दिया. तो इस तरीके से जो है. और दूसरा इंसिडेंस जो उन्होंने अब्दुल कलाम ने बताया, वो बताया कि उनके जो साइंस टीचर थे वो इसके बिल्कुल डिफरेंट थे. जो सोशल बैरियर्स के जो है बिल्कुल, जो सोशल बैरियर्स होते हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे, और उनकी, हालांकि उनकी वाइफ जो थी कंजर्वेटिव माइंड की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अब्दुल कलाम को खाने पे इनवाइट किया था और उन्हें अपने हाथों से जो है खाना सर्व किया था. द फर्स्ट इंसिडेंट took place when Abdul Kalam was in 5th standard. He used to sit in the front row with Ramananda Shastri. A new teacher came to their school. He could not stomach a Muslim boy sitting with a Hindu boy. He asked Abdul Kalam to sit in the back row. The second incident took place when the wife of Abdul Kalam's science teacher refused to serve food to a Muslim boy in her kitchen. The new teacher and the wife of the science teacher changed their attitude
when they were surely respected by the father of the Ramananda Shastri and the science teacher. We can change the system if we can decided to change it. The next question is, why did Abdul Kalam want to leave रामेश्वरम? अब्दुल कलाम जो थे रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे? क्योंकि जो अब्दुल कलाम थे वो रामेश्वरम के लिए आगे फर्दर स्टडी के लिए वो रामेश्वरम के हेडक्वार्टर में वहाँ पर स्टडी के लिए फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी थी. अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम in order to study further at their distinct headquarters in Rameshwaram. What did his father say to this? उनके फादर ने इसके लिए क्या कहा? उनके फादर ने कहा था कि उन्हें जो है खुशी होगी इस चीज़ के लिए और वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे जो है आगे बढ़ें. और हालांकि उनकी जो मदर थी वो इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन उनके फादर ने तब उनकी मदर को समझाते हुए कहा था, ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम इनका माध्यम से ये तुम्हारे माध्यम से यहाँ पर आए जरूर है, लेकिन इनके अपने विचार है, तुम इन्हें प्यार दे सकते हो, लेकिन इनके विचार जो हैं अपने खुद के हैं. His father told him that he knew he had to go away to grow. He gave his permission gladly. What do you think his words mean? Why do you think he spoke these words? उनके कहने का मतलब क्या था और उन्होंने ये शब्द जो है क्यों कहे? उन्होंने ये शब्द क्यों कहे थे? क्योंकि हालांकि उनके जो फादर थे जो वो उनकी डीप विजडम थी, और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे एक यंग वन जो है अपना जो बर्ड जो होता है वो अपने बच्चे को उड़ना नहीं सिखा सकता और तब तक वो अपने जो घोंसले को भी नहीं छोड़ता, और जो है वो चाहते थे कि उनका पुत्र जो है उनका बेटा जो है उनके घर तक सीमित ना रहे, हालांकि वो सभी जो है इंटायर ह्यूमैनिटी का जो है उससे बिलोंग हो जाए सभी लोग. The additional questions are, what kind of poison was the young teacher spreading in the class? किस तरीके का जो उन्होंने पॉइजन जो है क्लास में फैलाया था? The young teacher did not like a Muslim boy sitting with the Hindu boy. He asked Abdul Kalam to sit in the back row. On this behavior of the teacher, APJ Abdul Kalam and his friend felt very upset. Thus, the young teacher was spreading the poison of the social inequality. He was poisoning the minds of the children. Out of his mother, what made Shiv Subramaniam Iyer's wife change her mind? One day, APJ Abdul Kalam's science teacher Shiva Subramaniam Iyer invited APJ Abdul Kalam for meal. Shiv Subramaniam Iyer's wife did not serve the meal to her own hand to him because he belonged to a Muslim family. His teacher served the meal himself. She watched Kalam having meal from behind the kitchen door. She didn't find any differences in the way he took his meal. This made her change her mind. On his next visit to the teacher's house, she took Kalam's inside the kitchen. She served him food with her own hands. How did Lakshman Shastri reform the young teacher? लक्ष्मण शास्त्री ने न्यू टीचर को कैसे सुधारा? Lakshman Shastri was Ramanand Shastri's father. One day when new teacher came into the class of the APJ Abdul Kalams, he found that APJ Abdul Kalams and Ramanand Shastri were sitting in the front row. New teacher could not stomach a Muslim boy sitting with the Hindu boy. He asked Abdul Kalam to sit in the back row. They felt upset. Ramanand Shastri told all the story to his father.
His father became very angry to listen it. He summoned the teacher. He told the teacher that he should not spread the poison of the social inequality in the intolerance in the mind of innocent children. He asked him either to apologize or quit the school. Thus, the teacher regretted and he was reformed.